नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेले के आयोजन से। बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और शिल्पकारों के उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। दिव्य कला मेले का आयोजन 14 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा। ये जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई कि 14 तारीख यानी कल से लेकर 24 तारीख तक गुलशन ग्राउंड, जो पुलिस हेडक्वार्टर के बगल में गुलशन ग्राउंड है, वहाँ एक दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो दिव्य कला मेला जम्मू ज़िले में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये एक अनूठा अपने आप में इनिशिएटिव है, जो कि नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक यूनिक इनिशिएटिव है, जिसके बारे में सीएमडी सर अभी आपको सब चीज़ बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। और ये जो दिव्य कला मेला है, ये बेसिकली उनके लिए जो हमारे दिव्यांगजन भाई बहन हैं, जो उनमें उद्यमी हैं, जो उनमें शिल्पी हैं, जो कारीगर हैं, उनके बनाए हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको हम यहाँ शोकेस करते हैं और उसके बाद फेयर के तौर पर ख़रीदते भी लोग हैं। और इसका मकसद जो है ये है कि जो उनका पोटेंशियल है उसको कैसे लोगों तक लाया जा सके और वो भी अपना एक जीवन जो है बेहतरीन तरीके से जिए, उसकी दिशा में ये एक छोटा सा इनिशिएटिव मंत्रालय की तरफ से। अब जो ये दिव्य कला मेला है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होंगी, सारा कुछ सीएमडी सर बताएंगे। नमस्कार। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि ये दिव्य कला मेला अपने आप में अनूठा इसलिए है कि आप देखेंगे कि जो 100 स्टॉल्स हैं, लगभग 20 राज्यों से हमारे पास दिव्यांगजन आए हैं। उनकी जो आर्ट का प्रोडक्ट है, जो हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट्स है, जितनी भी आपको घरेलू सामान होता है, वो सारी चीज़ लोग खुद से बनाते हैं और उनके प्रोडक्ट को भारत सरकार एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देती है। मुझे बताते हैं ये खुशी हो रही है कि ये जो दिव्य कला मेला है, ये 24वां मेला है। हम लोग 23 शहरों से होते हुए आज जम्मू में आए हैं, जो 24वां मेला है, जो गुलशन ग्राउंड में होने वाला है। इस मेले की खास विशेषता ये भी है कि दिव्यांगजनों की जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है कि किस तरह से उनका सामाजिक इंक्लूजन हो, समावेशी ये बने, उसके लिए एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हुआ। इसमें इसके अंदर कोई अगर कला का पुट है, कोई गाता है या कोई डांस करता है और कुछ करता है, उसके लिए भी हम हर शाम यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होगा, उनको मौका मिलेगा। इसके अलावा 24 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है दिव्य कला शक्ति का, जिसमें कि 12 से 14 राज्यों से हमारे दिव्यांग कलाकार आए हैं, जिनका कि 3.5 घंटे तक एक बहुत मेगा शो होगा 24 तारीख को, जो लास्ट में होगा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए गुलाम नबी पालपुरी और अब्दुल माजिद शेख। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष सच शर्मा ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रसन्न होकर कई नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सच शर्मा ने कहा कि लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर में पार्टी की ताकत और बढ़ेगी। माता की जय, भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर के शेरी गांव के युवा क्रिकेटर आकिब नबी ने रणजी ट्रॉफी में इतिहास रचा है। आकिब नबी ने एक सीजन में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें उन्होंने 44 विकेट लिए हैं। आकिब नबी की सफलता अंडर 19 दिनों के दौरान हुई, जब उन्होंने पंजाब के खिलाफ एक मैच में 5 विकेट और एक हाफ सेंचुरी के साथ अपना करियर शुरू किया। मीडिया से बात करते हुए आकिब के परिवारजनों ने आकिब की सफलता के बारे में बताया। आकिब इस वक्त रांची में क्वार्टर फाइनल के केरला के साथ, हम उम्मीद यही करते हैं कि वो आगे बढ़े और जीते मैच और सेमीफाइनल और फाइनल में चले जाएं। ये हमारी ख्वाहिश है कि पहली बार आज जम्मू कश्मीर सेमी में इंटर करने जा रहा है। अब रब तक है कि क्या करेगा, वो सब उसी की तक है। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करते हैं कि मैच जीते और आगे बढ़े। फुल सपोर्ट है फैमिली का, तो फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है हर एक फैमिली का। मैंने पहले भी कहा कि फैमिली का ही नहीं, पूरे गाँव का, पूरे इलाके का हर बच्चा यही चाहता है कि हमारे ये खिलाड़ी आगे बढ़े। हर एक यही चाहता है।
तो किसकी टीम में एक दिन आए कि वो खेले। किसी ख्वाहिश नहीं होगी। हम भी चाहते हैं कि आगे बढ़ी। जितनी मेहनत उसने की, मैंने कहा ना पहले, ये बहुत इसने स्ट्रगल की इसके लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए। वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। इस वक्त 1,40,000 आबादी जम्मू कश्मीर, और वहाँ 10 खिलाड़ी खेलना, इस जगह पहुँचना वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अल्लाह का शुक्र है, और उनका भी शुक्र है जिन्होंने इसको साथ दिया, खास इसके सिलेक्टर्स या इसका कज़न भाई है जोलो, उसने भी बहुत मेहनत की इस पर। जितने भी लोग हैं बहुत मेहनत की इसके ऊपर, चाहते थे कि वो आगे बढ़े किसी तरीके। जहाँ वो BC रेड ने इसका एक प्लेटफार्म मुहैया किया, बारामूला का भी उसने बहुत इसके लिए एक प्लेटफार्म मुहैया किया और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़े इसके जितने भी ये खास कर इस वक्त जो ये इसके ये सिलेक्टर्स है, कोचेस है, बहुत मेहनत की इस पर और इसको आगे बढ़ाया। खास कर बैटिंग में तो, बॉलिंग में वो इस वक्त जो हाईएस्ट इस वक्त रांची में हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की 44 विकेट्स लिए। अभी तक इसने कोई नहीं पहुँचा वहाँ तक। इसने 44 जो हाईएस्ट है जम्मू कश्मीर की रांची क्रिकेट जो टीम है आज तक सबसे आगे है वो इस वक्त। उम्मीद करते हैं कि आगे और बढ़े। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस मकाम तक पहुंचा है। वही नहीं, जो भी उनके साथ खेल रहे हैं अभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं अभी JNK के। चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर्स हो, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो कोच स्टाफ हो, चाहे वो मैनेजमेंट का कोई भी हो, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है JNK अभी हाल ही देखिए आप, जो रिकॉर्ड था वो हाईएस्ट विकेट टेकर्स का वो परवेज रसूल के हाथ में था, जो कि अभी आकिब नबी ने हाल ही में तोड़ा। वो 44 विकेट्स पे अभी पहुंचे हैं 9 मैचों में, जो कि पिछले 3-4 साल से 5 साल से अभी परवेज भाई के नाम में था। अभी उसने वो रिकॉर्ड तोड़ा है, तो शुक्र अल्लाह का वहां तक पहुंचा है वो। तो इंशाल्लाह अल्लाह से यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे आगे भी जाए। बाकी देखते हैं ऊपर वाले ने जो लिखा होगा इंशाल्लाह अच्छा ही लिखा होगा। जम्मू कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन ने आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ऑटो यूनियन ने सामने आने वाले मुख्य चुनौतियों को उजागर किया। इस ज्ञापन में यूनियन ने अपनी मांगों को रखा है और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से इन मुद्दों का समाधान करने का अनुग्रह किया है। 1975 में ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री खड़ी हुई थी और उसके बाद इन्होंने पिछले 2 सालों में ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री को भुखमरी का शिकार बना दिया है। आप तमाम पत्रकार मित्र जितने भी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये राज्यपाल शासन में ये एक साजिश थी रेवेन्यू इकट्ठा करने की। उसमें ई बसेस डाल दी, ई रिक्शास डाल दी है, लेकिन जिनके पास ये परमिट होल्डर्स हैं, क्यों ये जो परमिट होल्डर हैं, इनसे पूछा नहीं गया और ये भुखमरी के शिकार हो गए। ना ये बैंक की किस्तें दे पा रहे हैं, ना अपना घर चला पा रहे हैं, ना ये लोग अपने टोकन फीस जमा करवा रहे हैं। इतने एक्सपेंसिव खर्चे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हम तफसील के साथ इनके करेंगे। बारामूला में जिला विकास आयुक्त मिंगा शेप्रा ने जिला कैपेक्स बजट 2024-25 के तहत परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसमें परियोजनाओं की फाइनेंशियल और फिजिकल प्रगति का मूल्यांकन किया गया। जिला योजना की डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जावेद अहमद ने क्षेत्रवार प्रस्तुति दी, जिसमें फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फिजिकल गोल्स की प्राप्ति की जानकारी दी गई। मिंगा शिप्रा ने सभी विभागों को परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले 2 सप्ताह में तेजी से प्रगति की आवश्यकता पर जोर दिया। SG प्रोडक्शन के बैनर तले आज जम्मू के प्रेस क्लब में रिलीज किया गया चर्चा जटाता का पोस्टर। इस अवसर पर गाने के निर्माता और अन्य प्रमुख लोग रहे उपस्थित। हमारा अभी एक गाना आ रहा है, इसका नाम है चर्चा यार्ता, और ये जो गाना है ये SG प्रोडक्शन के थ्रू आ रहा है। तो आई होप कि आप सभी लोग इसको सुनेंगे और प्यार देंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि जो भी ये हमारा जो हम कर रहे हैं JNK के अंदर, तो जो नया यूथ है ये उनको सपोर्ट के चक्कर में है कि कुछ वो भी करके दिखाएं कि हाँ हम भी सिंगिंग लाइन में या फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी कर सकते हैं, और उसके लिए ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। तो ये SG प्रोडक्शन एक हमारे गैरी जी हैं जिन्होंने ये मुहिम उठाई हुई है कि हम जम्मू के जितने भी युवा हैं उनको सपोर्ट करेंगे। और ये सिंगिंग लाइन में अभी एक फिल्म का भी प्रोजेक्ट इनका चलने वाला है थोड़ी दिन में, तो ऑडिशन वगैरह स्टार्ट होंगे। तो ये यूथ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एलन करियर इंस्टीट्यूट जम्मू ने अपने छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में उन छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने एजुकेशनल करियर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर एलन करियर इंस्टीट्यूट जम्मू के मेंबर का कहना है कि हम अपने छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर गर्व महसूस कर रहे हैं।
ये सम्मान समारोह छात्रों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित करने का एक तरीका है। Our students have gained in JEE Mains 2025. जैसा आप सब लोगों को पता है कि JEE Mains का रिजल्ट आउट हो गया है और ऑल इंडिया में जो है 100% लाने वाले 15 बच्चे हैं और उसमें से 5 स्टूडेंट्स एलन के हैं। तो आप इंटेंसिटी देख सकते हैं कि एलन कितना बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। ये एग्ज़ाम जो है जनवरी मंथ में 10 शिफ्ट में हुआ, 5 दिन में हुआ और अभी हमारे स्टूडेंट्स ये जो JEE मेंस का एग्ज़ाम है इन्होंने इट इज़ ए टिकट टू JEE एडवांस्ड, अभी तक इनके पास टिकट फॉर JEE मेंस था तो JEE एडवांस के लिए जो है इन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। और इनमें से हमारे जम्मू सेंटर से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनक्रेडिबल रिजल्ट दिया हुआ है, जिनमें प्रखर गुप्ता है 99.61 परसेंटाइल, तन्मय सराफ है 99.22 परसेंटाइल, सक्षम राज मित्तल 98.50, एकलव्य सिंह भाऊ 97.18, रुतकार बख्शी 96.83 एंड रामेश्वर 95.98। बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स और भी हैं। आज बिजी शेड्यूल में से बच्चे इतने हमारे पास गैदर हुए हैं तो मैं अगेन इन सब स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को और जिन टीचर्स ने, जिन फैकल्टीज़ ने इन लोगों को बड़ी मेहनत से पढ़ाया हुआ है उन सभी को धन्यवाद देता हूं और आगे भी हर बार की तरह एलन जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देता रहेगा। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने पत्रकार वार्ता कर डोगरी फिल्मों, भाषाओं, कलाकारों और 24x7 डुगर चैनल के प्रसारण को बढ़ावा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि डोगरी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अधिक कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर वैसे तो माना जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड के लिए, तमाम फिल्मों के लिए अगर सबसे पसंदीदा गंतव्य कोई है तो वो हमारा जम्मू कश्मीर है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक दृश्यों की भरमार है। मगर उसके बावजूद यहाँ पर डोगरी फिल्मों को लेकर जो है अभी तक कामयाबी के पर नहीं लग पाए हैं। 1966 के अंदर सबसे पहली डोगरी फिल्म आई थी, उसके ये अपने 60 साल के सफ़र के दौरान भी मात्र 1 दर्जन भरी जो है वो डोगरी फिल्में बड़े पर्दे पर अपनी कुछ कामयाबी दिखा पाई हैं। देखिए, इन सबके पीछे हमारी सांस्कृतिक पहचान को, हमारी भाषा को, हमारी कला को इस समय आ गया है कि मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि बाहर निकलें और इसको बचाने का प्रयास करें। सबसे पहले तो प्रशासन से हमारी अपील है कि डोगरी फिल्मों को जो है वित्तीय सहायता दी जाए, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका होती है इस तरह की फिल्मों की किसी भाषा के प्रोत्साहन के लिए। उनको जो है बेहतर प्लेटफार्म दिया जाए और इसके साथ साथ सिनेमा घरों के लिए निर्देश भी जारी किए जाएं कि जब भी कोई डोगरी फिल्म रिलीज हो कम से कम 2 सप्ताह तक एक शो जरूर दिखाएं। इसके साथ साथ जम्मू दूरदर्शन डुग्गर चैनल को 24x7 जो है डिजिटल चैनल शुरू किया जाना चाहिए। डोगरी भाषा की तो हम लगातार मांग उठाते रहते हैं, वो भी आज दोहराते हैं कि सरकार को स्कूली स्तर पर, उच्च स्तर पर भी डोगरी विषय को अनिवार्य बनाना चाहिए। जनता से भी आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि अपने घर के अंदर बच्चों से, अपने परिवार से, यहाँ तक के सरकारी कार्यालयों में जो कर्मचारी हैं वो भी आपस के अंदर जो आम बातचीत होती है उसके अंदर डोगरी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ताकि हमारी भाषा जीवित रह सके, हमारी सांस्कृतिक पहचान जीवित रह सके। वही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। जम्मू कश्मीर में जेडीयू प्रेसिडेंट जीएम शाहीन ने बार्ची हरवान का दौरा कर सार्वजनिक शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थित बार्ची हरवान का दौरा करने के दौरान शाहीन ने स्थानीय निवासियों की शिकायतों को ध्यान से सुना और उनको आश्वासन दिया कि वे उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। ये इलाके जो है यहाँ से ये बहुत सालों से नज़रअंदाज किए गए, जबकि देखा जाए तो श्रीनगर के साथ ये बिल्कुल ये इलाके हैं। मुझे लग रहा कि 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे है और क्योंकि रोड कनेक्टिविटी की भी अगर मैं बात करूँ, जो संतूर वाला जो इलाका आता है तो वो अक्सर बंद रहता है गर्मी में, तो हम यही चाहेंगे। अच्छा, प्लस फिर बहुत सारी जगहों से, चीज़ों से नज़रअंदाज है और इसके ऊपर काफ़ी वर्कआउट करने की ज़रूरत है। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि इनका एक रिंग रोड टाइप हो जो एक कनेक्टिविटी इस
इलाके में रहे और यहाँ पे जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, लोकल डिपार्टमेंट्स में, चाहे बिजली के हैं, चाहे पंचायत राज के हैं, और ताकि लोगों के मसले मसाइल हल हो। और इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लोग, हमारी पार्टी ज़रूर काम करेगी आने वाले दिनों में। और यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग कैडर भी है हमारा, तो इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मसले मसाइल हल ज़रूर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में भारत स्काउट एंड गाइड्स के राज्य पुरस्कार समारोह में भाग ले। इस अवसर पर उन्होंने स्काउट्स, गाइड्स एंड रोवर्स और रेंजर्स को राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। बात की भी बेहद प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स और गाइड्स का परिवार निरंतर बढ़ रहा है। जहां 2020 में कुल सदस्यों की संख्या 7,500 हुआ करती थी, अब वो बढ़ करके 14,000 हो गई है। यह निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि जम्मू कश्मीर के युवा आज नए उत्साह और उमंग के साथ सेवा और राष्ट्र निर्माण को अपने जीवन का ध्येय बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज सभी मेंबर्स का आह्वान करना चाहूँगा कि आप अपने संपर्क में आने वाले अन्य साथियों, नौजवान साथियों को भी स्काउट्स और गाइड्स के आंदोलन को ज्वाइन करने तथा सामाजिक विकास में यथाशक्ति अपना योगदान देने के लिए जरूर प्रेरित करें। युवा मित्रों, गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत करके उनके मस्तिष्क में सकारात्मक सोच पैदा करने की जबरदस्त ताकत आपके पास है। युवा शक्ति की सबसे बड़ी विशिष्टता यही है कि चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, उसे यथास्थितिवाद पसंद नहीं है, स्टेटस को पसंद नहीं है। वह सकारात्मक बदलाव चाहता है। युवा पुराने रास्तों पर नहीं चलना चाहता, वह तो नए रास्ते का निर्माण करना चाहता है। उसकी आकांक्षा अनंत और असीम होती है। समाज उसकी ऊर्जा से निरंतर नए खोज का साहस जुटा पाता है। इस बात को आप सदैव याद रखिएगा कि सकारात्मक सोच समाज में मूलभूत परिवर्तन लाने की दिशा में पहला कदम है। सोच में परिवर्तन एक नई व्यवस्था को जन्म दे सकता है और समाज को भविष्य की चुनौतियों का समाधान उपलब्ध करा सकता है। एक ऐसी सशक्त व्यवस्था बन सकती है जिससे युवाओं के माध्यम से हम परिवर्तन की लौ जला सकते हैं, क्योंकि युवा ही वह शक्ति है जिससे हम एक बेहतर, खुशहाल, प्रगतिशील समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।